हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 23.3 केसीसी ना क्लास 12 की। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखो, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी, ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। किसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ये लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, तो हम लोग भी यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। किसको लेकर चलेंगे, गिवन वाले को। गिवन कौन है, गिवन है y इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी, इसको हम लोग लेकर चलेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार, 2 बार। कैसे पता चला, जो प्रूफ करना है उसमें दिख रहा है कि d2 अपॉन डी स्क्वायर लिखा है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और b का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको मैं थोड़ा और सजा देता हूँ, तो ये जगह माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने बिल्कुल सजा दिया, तो ये जगह माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसमें माइनस a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप पहले इसको ऊपर ले जाओगे, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डी इंटू एक्स टू पावर एन अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे इसमें, तो ये बन जाएगा x टू द पावर माइनस 2 अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो बोलो माइनस 2 बाहर आ जाएगा और x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, तो कितना आया, माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 आया। इसी को मैंने ये लिखा 2, एक्स टू द पावर माइनस 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपॉन में एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो एक्स टू द पावर माइनस 2, यानी कि एक्स टू द पावर माइनस 2 का मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना। आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे देखो मान लो 1 बाई एक्स क्यूब है, तो 1 बाई एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, तो देखो आप ऐसा करना, इसमें क्या हुआ था कि नीचे एक्स स्क्वायर था, तो ये जो 2 था ना इसको आपको माइनस में बोलना है ऊपर, और नीचे पावर में 1 बढ़ा देना है, नीचे पावर में 1 बढ़ा देना है। तो ऊपर में क्या बोलना है, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका किसी ने डिफरेंशिएशन पूछा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कितना, ये 3 लिखा हुआ है तो माइनस 3 ऊपर और नीचे 1 पावर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऐसा जैसे मान लो किसी ने 1 बाई एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन पूछा तो क्या बोलेंगे, माइनस 4 अपॉन एक्स टू पावर 5, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप फटाफट डिफरेंशिएट कर सकते हो चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रहेगा तो बेहतर होगा, आपका कैलकुलेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए को हमने बाहर रखा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2a बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, 2a बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे आ गया d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है उसको अगर हमने ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं भी a वाला टर्म तो है ही नहीं, a कहीं पे नहीं है, इसका मतलब a वाले को हमें गायब करना चाहिए।
तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2/x चाहिए, यहाँ पे 2 है और नीचे क्या चाहिए, x चाहिए है। तो जो यहाँ पे चाहिए उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, 2/x, तो हमने 2/x को रखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, a/x²। देखो बिल्कुल सही है, d2y/dx²। देखो 2/x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम लोग a/x² का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से। इक्वेशन इसको हमने 2 मान लिया, तो इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखो, तो a/x² का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इस माइनस को उठा के इधर कर देंगे, तो माइनस dy/dx आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस dy/dx। तो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, d2y/dx² इज इक्वल टू 2/x, और इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, माइनस का y आ जाएगा। देखो a/x² है, a/x² है, तो इस माइनस को उठा के इधर कर दिए, तो a/x² का वैल्यू आ जाएगा माइनस dy/dx। तो यहाँ रख देंगे माइनस dy/dx, ठीक है। आप चाहो तो बगल में लिख सकते हो क्या, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 का यूज किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2/x इंटू dy/dx आ जाएगा, है ना। ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इसको उठा कर हम लोग इस तरफ ले आते हैं। तो ये आ जाएगा d2y/dx² प्लस 2/x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूफ जो हमें करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज है। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन आता हो अच्छे से तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 नंबर में क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx, a e टू द पावर bx, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² इज इक्वल टू 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर से वही काम करने वाले हम लोग, क्या कि हमें ये बोला गया है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही काम तो हम लोग करते आए हैं, क्या कि गिवन को उठाते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर bx का डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, फिर bx का डिफरेंशिएशन सिर्फ b हो जाएगा, इनटू में b। तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू बी ई टू द पावर bx, ठीक है ना, और ये आ जाएगा dy/dx, सही है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो a इंटू ई टू द पावर bx है, तो इसका वैल्यू y है, तो इसके जगह हम लोग y भी रख सकते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग रख दें। तो ये आ जाएगा कितना, ये गायब हो जाएगा, है ना, b बच जाएगा और इंटू में y आ जाएगा, इंटू में y। क्या किया मैंने, a इंटू ई टू द पावर bx का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, a इंटू ई टू पावर bx का वैल्यू y, ठीक है, तो ये हो गया by। चलिए, अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx², इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये आ गया। लेकिन प्रूफ तो डायरेक्ट हुआ नहीं, तो प्रूफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं भी b नहीं है, तो b को गायब करते हैं। तो b को गायब करेंगे कैसे, तो इक्वेशन 2 से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग b का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 1/y इंटू dy/dx आ जाएगा, ठीक है।
है ना। देखो b का वैल्यू निकालेंगे, y इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/y इंटू डी बाई डी एक्स, बी का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे b की जगह क्या रखेंगे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इंटू में डिवाइड एक्स पहले से है, इंटू में डिवाइड एक्स ये पहले से है, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप सभी को ये प्रूफ होता हुआ दिख गया होगा कि 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे यही हमें प्रूफ करना था, सही है ना, तो ये हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो पूरे क्वेश्चन पे हम लोग एक ही काम कर रहे हैं कि जो गिवन है उसको लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और देख लेते हैं कि जो वेरीफाई करना है उसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, उतनी बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x, c इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में 2x प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं कि गिवन को हम लोग उठा लेते हैं। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और c कांस्टेंट बाहर रहेगा। ये e टू द पावर tan इनवर्स x है, तो e टू द पावर x के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। और फिर ये e टू द पावर डिपेंड कर रहा है tan इनवर्स x पे, तो tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इसके जगह हम लोग y रख सकते हैं। कैसे, इक्वेशन 1 में आप देखो c इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x को हम लोग y रख सकते हैं, तो इसके जगह हमने y रख दिया। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, क्या आ जाएगा y, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ये था इक्वेशन 1। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं कि एक बार और डिफ्रेंशिएट किया गया, लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा आसान होने का चांस है। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे सर अगर हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि यू वाई भी लगा देते हैं तो एक दिक्कत आता, क्या दिक्कत होता कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता, और यहाँ पे होल स्क्वायर लाना नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा, पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे यानी कि डी वाई डी एक्स को हम लोग छोड़ देंगे, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2x आ जाएगा, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स आ जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स। अब जो भी डी वाई डी एक्स उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डी वाई डी एक्स को एक साथ कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे डी वाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जो प्रूफ करना था वो यही चीज़ था, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गिवन को उठा लेते हैं। ये हमारा है गिवन y इज इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स x, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और e टू द पावर ये x के फॉर्म में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। और फिर हम लोग m इंटू कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, m कांस्टेंट बाहर, कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो ये रहा ई टू द पावर m इंटू कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे हम लोग y रख देते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई भी कर देते तो माइनस m इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। ज़रूरत पड़ा तो इसका यूज हम लोग करेंगे। चलिए तो अब हम लोग एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यू बाई भी। तो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे वाले फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वाई माइनस एम कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम लोग माइनस देंगे, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी कि माइनस एम वाई को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये रूट में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस का आ जाएगा 2x, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा माइनस एम इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एम वाई। अच्छा ये माइनस और भी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, माइनस एम वाई इंटू में 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एम वाई अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला पार्ट तो आ ही जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म है ना। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो क्या बचेगा, माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और क्या बच रहा है, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स इंटू एम वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करते हुए। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू डी वाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस एम वाई, तो हम लोग क्या रखेंगे, माइनस एम इंटू माइनस एम वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 से। इसका वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो यह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं। क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई वाई डी एक्स, और इधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब सभी को उठा के हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस ये हमारा माइनस, सॉरी ये प्लस में था है ना, ये प्लस में था और ये माइनस में, तो ये आ जाएगा इधर प्लस में, प्लस का x इंटू डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस का x इंटू डी वाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे ये माइनस में एम वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। तो जब ये इस साइड आएगा यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा माइनस में एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। y इज इक्वल टू सी वन इंटू ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये गिवन है। और यहाँ पे दिया हुआ C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी C1 और C2 क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग ले लेंगे। y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सॉरी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा डिफ्रेंशिएशन करने से पहले यहाँ पे कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। यह जाएगा सी वन इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी एक्स, और यहाँ पे आ गया y। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे C1 कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, cos bx का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन bx, और फिर bx का इंटू में b आ जाएगा, तो यहाँ पे कर दिया इंटू में b, और फिर प्लस C2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन bx का डिफ्रेंशिएशन cos bx, और bx का डिफ्रेंशिएशन इंटू में b, ठीक है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमें b कॉमन दिख रहा है तो b बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी वन इंटू साइन बी एक्स, एक मिनट, यहाँ पे पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंस, फिर प्लस एक पार्ट और हमने छोड़ दिया, पहले को डिफ्रेंशिएट किए, दूसरे पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंस, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं, यानी सी वन इंटू कॉस बी एक्स और प्लस सी टू इंटू साइन बी एक्स, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, जिसको मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये y है, इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये y है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो ये क्या होना है, ये y है। तो यहाँ पे मैंने b कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया c1 इंटू साइन बी एक्स और प्लस c2 इंटू कॉस बी एक्स, और ये क्या बन जाएगा a इंटू ये क्या बन गया y, इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये आ गया डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई डी एक्स बाहर, सॉरी डी वाई डी एक्स का डिफरेंस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे b कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और यहाँ पे u इंटू वी फिर से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, यानी ई टू द पावर एक्स को छोड़ दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस सी वन बाहर रहेगा, साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस बी एक्स, और इंटू में क्या आ जाएगा b, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, C2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स, तो माइनस साइन बी एक्स, और इंटू में क्या आएगा b। तो ये फर्स्ट वाले को मैंने छोड़ा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका, फिर प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि माइनस सी वन इंटू साइन बी एक्स प्लस सी टू इंटू कॉस बी एक्स, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा,
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा और फिर एक्स का ए आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ब्रैकेट क्लोज और प्लस में ए कांस्टेंट बाहर रहेगा और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो b कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे माइनस बी कॉमन जा रहा है और b भी कॉमन जा रहा है, तो माइनस बी बाहर कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा c1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस c2 इंटू साइन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2 से। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, ये देखो माइनस c1 इंटू साइन बी एक्स प्लस c2 इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई पावर एक्स है, और ये जो b है यहाँ भी आके मल्टीप्लाई होगा। चलिए b को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग b मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके अगले लाइन पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे, यानी c1 इंटू साइन बी एक्स और प्लस c2 इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है, c2 इंटू कॉस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर एक्स और इंटू में a ब्रैकेट क्लोज प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं इसके जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अच्छा इसका वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं, ये कौन है, ये है हमारा वाई, ये जो वाई चल रहा था इक्वेशन फर्स्ट, यही चीज़ें हैं, तो इसके जगह हम लोग y भी रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ a मल्टीप्लाई में है तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए वाई प्लस में a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस में आ जाएगा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लाइक टर्म है a इंटू डी वाई डी एक्स, ए इंटू डी वाई डी एक्स, ये ऐड हो जाएगा और इन दोनों में माइनस वाई कॉमन जाएगा, तो यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इन सबको उठा के हम लोग एक साइड कर देते हैं ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए टू द 3 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, और प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लोग लेकर चलेंगे और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रूफ में दिख रहा है हमें डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा। तो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 2x हो जाएगा इनटू में 2, ठीक है। फिर प्लस अब सेकंड टर्म का, यानी कि 2 बाहर रहेगा, e टू द पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 3x हो जाएगा इनटू में 3, तो ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x, ये आ गया इक्वेशन 2, और ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 2x और इनटू में आएगा 2 इनटू में 2, फिर प्लस और 6 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x हो जाएगा और इनटू में आएगा 3, ठीक है। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 e टू द पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e टू द पावर 3x, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
अब इन सब के वैल्यूज को हम लोग इसके LHS में रख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो प्रूफ हुआ नहीं, तो इसके LHS में रख देते हैं। तो LHS क्या है, LHS है d2y/dx² और -5 इंटू dy/dx और प्लस का 6y, ये है इसका LHS। अब इस पर हम लोग एक एक करके सबका वैल्यू रखते हैं। तो d2y/dx² का वैल्यू है ये, यानी क्या आ जाएगा 12e⁻²x प्लस 18e⁻³ माइनस 5 ब्रैकेट, ये जो dy/dx इसका वैल्यू ये रहा 6 इंटू e⁻²x 6 इंटू e⁻²x प्लस 6 इंटू e⁻³ ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6 इंटू वाई, वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि 3 इंटू e⁻²x और प्लस 2 इंटू e⁻³x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 12e⁻²x प्लस 18e⁻³ माइनस 5 6 या 30, यानी कि 30e⁻²x आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी आ जाएगा 30e⁻³ और यहाँ पे आएगा 6 3 या 18, यानी 18e⁻²x और प्लस 6 2 या 12e⁻³x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले e⁻²x वाले को देख लेते हैं कहाँ पे। e⁻²x यहाँ भी है, यहाँ पे है 2 और ये 3 जगह है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 18 प्लस 12 30 हो जाएगा और ये माइनस का 30 ये कट जाएगा, है ना। और ये जो बच रहा है ये प्लस का 18e⁻³ और प्लस का 12e⁻³, तो ये ऐड होगा तो प्लस का 30 और ये माइनस का 30, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0। और ये रहा RHS, तो हम लोग LHS लेके चले और ये RHS आ गया, तो ये हुआ कंप्लीट प्रूफ।